बिहार में अभी तक गुंडों के भी बैंक चल रहे थे, लेकिन अब उनके भी ताले टूटने वाले हैं। पहले बुलडोजर एक्ट, फिर हाफ एनकाउंटर और अब गुंडा बैंक के विनाश की नई रणनीति। जो रेत, जो जमीन, जो पैसा माफिया की जेब में जाता था, अब सबसे पहले वही जब्त होगा। बिहार के नए बाबा यानी सम्राट चौधरी ने साफ कहा, अब बिहार बाहुबली से नहीं कानून से चलेगा। लेकिन क्या यह सच में संभव है? अब आंकड़ों में नहीं, सड़क पर दिख रही है सम्राट की कार्रवाई। बिहार में कौन हिल रहा है, किसको डर लग रहा है, आज पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में बिहार में अपराध के विनाश को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी के एक नए ऐलान के बारे में आपको बताएंगे। असल में बिहार की सियासत में बदली हवाओं के रुख के बाद अब पुलिस प्रशासन भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि इस बदलाव की फाइल को शिद्दत से थाम लिया है खुद बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। एक तरफ लगातार बिहार में जहां बिहार के नए बुलडोजर बाबा यानी योगी मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, वहीं पुलिस प्रशासन को खुलकर अपराधियों के खिलाफ बैटिंग करने की भी उन्होंने आदेश दे दिए हैं। वहीं उन्होंने अपराध जगत से जुड़े हर कोने पर भी अपनी टेढ़ी नजरें जमा दी हैं, यानी बिहार की अपराध को लेकर जो छवि थी उसे पूरी तरह बदलने की कवायद। और इस कड़ी में अब सम्राट चौधरी ने नंबर लगा दिया है बिहार के गुंडा बैंक पर, यानी गुंडा बैंक के खिलाफ अब जल्द एक्शन नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गुंडा बैंक क्या है, लेकिन हम आज के अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बता दें कि बिहार में आज भी आरबीआई द्वारा संचालित यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित सरकारी और प्राइवेट बैंकों के अलावा एक गुंडा बैंक भी चल रहा है, जहां सूद पर पैसे देने के बाद लोगों को धमकी देकर आनन फानन में कुछ एक मुश्त बड़ी रकम वसूली भी जाती है। यहां तक कि गरीब लोग इनके चंगुल में फंसने के बाद अपनी जमीन तक खो बैठते हैं। यह कुछ गुंडा तत्व वाले लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा रैकेट है जिसमें सूद पर पैसे देने के बाद उनसे कई गुना पैसा वसूला जाता था और जो नहीं लौटा पाता वह अपना सब कुछ खो बैठता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में इन गुंडा बैंक का चलन बिहार में बंद हो जाएगा। इसलिए सम्राट चौधरी ने साफ कहा, बिहार में सिर्फ आरबीआई मान्य बैंक चलेंगे, गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्या आपने भी अपने इलाके में ऐसे किसी सूदखोर, वसूली गैंग या गुंडा बैंक का नाम सुना है? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्षेत्र का नाम बताएं जहां इस तरह का गुंडा बैंक चल रहा है। जल्द उन पर एक्शन होता नजर भी आएगा। अगर हम बिहार में अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाने के सम्राट चौधरी के प्लान की बात करें तो वह हर दिन एक नए प्लान के साथ जमीन पर नजर आ रहे हैं। इस प्लान में एक नया अध्याय जोड़ा है ईओयू की नई एसटीएफ, यानी बिहार में एक नई एसटीएफ के गठन के लिए सम्राट चौधरी ने निर्देश दे दिए हैं। सम्राट चौधरी ने जिस नई एसटीएफ की घोषणा करी है, बनाने की घोषणा जिसकी की है, जिसकी कमांड उन्होंने डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों को दी है, यह टीम किसी गैंग को पकड़ने नहीं निकलेगी, बल्कि यह टीम उनकी पूरी मनी मशीन को तोड़ने के लिए काम पर जुटेगी। तो आपको बता दें कि इस एसटीएफ का गठन बिहार में वित्तीय जांच, रेत माफियाओं की संपत्ति की तलाश, अवैध जमीनी कब्जों की जांच, अकाउंट बुक्स खंगालने और आखिर में उनकी जब्ती करने के लिए की गई है। यानी अपराधियों को जेल भेजना। सरकार इसे एक पूरा समाधान नहीं मानती,
बल्कि उसे जेल भेजने के बाद उसकी अपराध की कमाई को पूरी तरह बंद कर देना। सरकार की नजर में अब यही असली समाधान माना जा रहा है। असल में बिहार में पहली बार अपराध से लड़ने का तरीका बदला है। अब अपराधी पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, उसकी कमाई की नाड़ी पर पूरा दबाव है। पिछले कुछ दिनों में बिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई भी चर्चाओं में है। चाहे शिकारी राय जैसे बदमाश को दबोचना हो या लंबे समय से कानून से बचते फिर रहे अन्य बदमाश, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस हर अपराध की जड़ और अपराधियों के गले तक पहुंचने के लिए एक रणनीति के तहत आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसकी बानगी आप देख भी सकते हैं कि बिहार में पेपर लीक होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक टास्क गठित की और इसके गठन के 2 दिन के भीतर इस धंधे से जुड़े कुछ बड़े अपराधी दबोचे भी गए हैं। इसी क्रम में एक दिन पहले बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को दूसरे दिन ही बिहार पुलिस ने दबोच लिया है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अब बिहार में अपराध एकदम बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार अपराध के खिलाफ बनाई अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर बड़ी शिद्दत से काम करती नजर तो आ रही है। संभावना यही जताई जा रही है कि बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का राज हो, ना कि बाहुबलियों और अपराधियों का। हालांकि जिस तरह से पिछले दिनों सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन, हाफ एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से गुंडे बदमाशों के बीच एक कड़ा संदेश तो गया ही है। लेकिन इस सब पर जनता का क्या मानना है? जनता की आवाज क्या है? क्या बिहार वाकई बदल रहा है या सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है? पुलिस के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्या आपको जमीन तौर पर भी नजर आ रही है? अगर आपके इलाके में इस तरह की कार्रवाई हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूबे के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब बिहार बाहुबली से नहीं, कानून से चलेगा। गृह मंत्री का सीधा संदेश, ना कोई गैंगस्टर बढ़ेगा, ना कोई माफिया बचेगा। बिहार में कानून की ही चलेगी। लेकिन सरकार की इन कार्रवाइयों के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या बिहार में पहली बार सरकार अपराध की जड़ यानी उनकी कमाई पर प्रहार करने वाली है? क्या यह मॉडल लंबे समय तक चल पाएगा, टिक पाएगा? क्या बिहार का दोषपूर्ण सिस्टम अब सच में बदलता हुआ नजर आ रहा है? हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है? क्या सम्राट चौधरी का यह जीरो टॉलरेंस मॉडल बिहार में नया इतिहास लिख सकता है? क्या गुंडा बैंक पर कार्रवाई से गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी? एसटीएफ का मॉडल क्या यह लंबे समय तक लागू रह पाएगा या सरकारों के बदलते ही ढीला पड़ जाएगा? आपके शहर में अपराध, रेत माफिया या भू माफिया की स्थिति कैसी है? कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख जरूर करें ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जा सके। और क्या बिहार को अब सच में विकास के लिए ऐसे ही सख्त एक्शन मॉडल की जरूरत है? बिहार विकास चाहता है, लेकिन विकास तभी आएगा जब सड़क सुरक्षित होंगी, कानून मजबूत होगा और माफियाओं का डर अब लोगों में नहीं होगा। सरकार सिस्टम से चलेंगी। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।